है और मंगरुआ लोगों से बतियाते रहता है। आज बातचीत के क्रम में हम लोग यमुना किनारे पहुँचे हैं। ये वही यमुना का किनारा है जिसको कि टेम्स बनाना था। टेम्स तो बन नहीं सका, लेकिन कुछ काम यहाँ हुआ है। हालांकि जिसको टेम्स बनाना था वो आजकल जेल में है। लेकिन यहाँ से एक और प्रत्याशी आए हैं। सामने मनोज तिवारी हैं, जिनको कि मंगरुआ अक्सर कहता है नचनिया तिवारी। तो नचनिया तिवारी यहाँ 10 साल से सांसद हैं। लेकिन सामने आए हैं कन्हैया कुमार। अब जिससे भी बात कीजिए या मनोज तिवारी के मुख से भी मंगरुआ ने सुना क्या, चाहे वो कन्हैया देशद्रोही। ये यमुना का किनारा है। सिमरिया घाट से चल के रजनीकांत पाठक पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। रजनीकांत पाठक जी, जरा ये बताइए, कन्हैया देशद्रोही या दिनकर का वंशज? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और आपने कहा कि मैं सिमरिया के किनारे से और आज आया हूँ, और यमुना के किनारे। सिमरिया माँ जानकी की धरती है। यमुना साक्षात कृष्ण भगवान का यहाँ पे रहा है उनका। आपने सवाल किया कि कन्हैया देशद्रोही या कन्हैया दिनकर का वंशज। निश्चित रूप से कन्हैया दिनकर का वंशज भी है और दिनकर जी के अनुयायी भी हैं। कन्हैया जब बोलते हैं तो लगता है कि हमारे युग में आज फिर एक दिनकर आके खड़े हुए हैं। देशद्रोही जो कहते हैं वो तो चुनावी लाभ के लिए कहते हैं। उनके लिए जो एक नहीं, जो वो चुनावी लाभ, चुनावी गणित वो सब छोड़िए। एक नागरिक के रूप में जब कोई ये कहता है कि आपके गांव का बेटा दिल्ली आया है और वो तो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आपके मन में सहज कौन सा भाव आता है? मेरे मन में ये आता है कि भारतीय राजनीति का एक नया अवतार है जो मगरूर सत्ता से सवाल करता है, और मगरूर सत्ता अपने चंद लोगों के इशारे पे उसे देशद्रोही कहती है ताकि उसका जो कुशासन है वो चलता रहे। पूरे देश के असंख्य लोग कन्हैया कुमार को सच्चे देशभक्त मानते हैं। युवा सच्चे देशभक्त मांगते हैं, और ख़ासकर मजदूर किसान जो है उनकी आवाज़ है कन्हैया कुमार। तो रजनीकांत पाठक जी बोल रहे हैं या कुछ नेता टाइप बोल रहे हैं, ये आम नागरिक टाइप नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मंगरुआ उस बात पे जाता है कि 1974 का आंदोलन, गांधी मैदान, रामलीला मैदान, और जब दिनकर नारा लगाते हैं कि सिंहासन खाली करो तो जनता आती है। सिंहासन खाली भी हुआ था, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। यहाँ 10 साल से कोई बैठा हुआ है जो कि बार बार ये कहता है कि हमने भी आपातकाल की लड़ाई लड़ी है। आपके बेटे को वो देशद्रोही बताता है। आप भी इन्हीं गलियों में रहे हैं, छात्र के रूप में आए थे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत भारद्वाज जी। रंजीत भारद्वाज जी, जरा बताइए कि एक आपके घर का लड़का आता है और पढ़ाई लिखाई करता है, JNU जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है। जी, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। औपचारिकता भूल जाइए, औपचारिकता भूल जाइए, अपन भाषा में बाजू और कहूँ कि आपका बेटा देशद्रोही या देशभक्त नहीं। हमारा बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता है। आप पैमाना जो है, आपका जो पैरामीटर है, जो थर्मामीटर जो है, नापने का पैमाना अलग अलग चीज़ का अलग अलग होता है। एक तरफ आपका जो है कन्हैया कुमार के जो आप आरोप लगाते हैं से भैया, हाँ, ये उसी JNU में वह छात्र रहा जिस JNU में हमारे और आपके जैसे लोग ने लाख कोशिश करी, फिर भी उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ पढ़ने के लिए। उसमें कुछ ना कुछ तो एबिलिटी जरूर रही होगी। क्या मनोज तिवारी भी BHU में पढ़े हैं, BHU से पढ़े हुए हैं, BHU गाना और एक जो है सो शिक्षित हुआ, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है ना। गाँव में लोग गाना गाता है, खूब गाँव में गाना गाता है, उसी में एगो स्टार चमक जाता है तो पहुंच जाता है मुंबई तक, कहता नीचे से ऊपर पहुंच गए हैं, पावर स्टार हो गए हैं। तो कन्हैया कुमार का एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो कन्हैया कुमार का जो उसी जो भारत तेरे टुकड़े हो गए जो आपने जो बताया मुझे से, कन्हैया कुमार पर आरोप लगाते हैं। और वही सरला रशीद, जिसका नाम आपने सुना होगा, और जब वो जब चले जाते हैं भाजपा में तब कहता भैया वो तो वॉशिंग मशीन में धुल गया जी। वॉशिंग मशीन में धुल गया। तब पैरामीटर आप क्या चाहते हैं? आप कौन सा पैरामीटर में आप सेट करना चाहते हो बताइए? हम लोग तो भैया छात्र जीवन से लेकर के संघर्ष कर करके अपना जीवन यापन में लगे हैं, और सारी को साइलेंट वे में हम सारी परिस्थिति को, सारे लोग को देख रहे हैं हम लोग।
इसमें अगर कोई मत दो मत है तो फिर बताइए। हम लोग तो अपनी आवाज़, जैसे कन्हैया कुमार अपनी आवाज़ को रखते हैं, उनका पूर्ण रूप से हम लोग समर्थन करते हैं। पूर्ण रूप से समर्थन जी। करते हैं। इंशाअल्लाह का भी समर्थन करते होंगे। भारत तेरे टुकड़े हो का भी। काहे करेंगे ना, वॉशिंग मशीन पहले उनसे पूछिए ना, वॉशिंग मशीन वाला सरला रशीद के बारे में भी कुछ ज्ञान दीजिए हम लोग को। अच्छा। तो भाजपा में गए तो वो साफ हो गए, आई कांग्रेस में चल गया तो क्या आरोपी हो गया। इस पर मेरा एक ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर 10 साल से सत्ता में है, तो गृह मंत्री जी क्या ओल छील रहे हैं? काहे ने चार्जशीट की है कन्हैया कुमार पर? दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के चंद इशारों पर जो एक गरीब महिला आंगनबाड़ी की सेविका हैं कन्हैया कुमार जी की माता जी, ये देश के करोड़ों गरीब का अपमान है और करोड़ों महिलाओं का अपमान है। भाजपा वाला जुबान संभाल के बोले, ये अपमान देश की आधी आबादी सहने के लिए तैयार नहीं है। मनोज तिवारी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। अमित शाह क्या कर रहे हैं गृह मंत्री बन के? 9 साल से 10 साल से गृह मंत्री हैं, 5 साल राजनाथ सिंह जी थे, अभी 5 साल से अमित शाह जी हैं। तो फाइल को क्या ठोंगा बना रहे हैं फाइल को? उनको चार्जशीट करना चाहिए। ये बातें कन्हैया कुमार खुद मन से पूछ लेंगे। हमको भरोसा है कि कन्हैया बाचाल टाइप से बोलते हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन हमारे साथ एक छात्र है, एकदम शकल देखिएगा तो कन्हैया जैसा ही लग रहा है। वह उसी तरह का दाढ़ी, जिस तरह 2009 में कन्हैया आया होगा और हल्की हल्की दाढ़ी होगी, और वहीं नेहरू विहार की गलियों से निकल के थोड़ा संघर्ष किया होगा, थोड़ा पढ़ा होगा। जी, हम लोग भी JNU नहीं जा पाए। भाई जी अभी कह रहे थे, ट्राई हमने भी किया था। विकास दिव्य कीर्ति को भी सुना था। विकास दिव्य कीर्ति कह रहे थे कि हम भी JNU के लिए ट्राई किए थे, मैं भी किया था सर, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। वहाँ कन्हैया पहुँचा और वहाँ जाके इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। तुम्हारे कान में भी ये आवाज़ गई होगी या भरोसा नहीं हुआ तुमको? नहीं, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कन्हैया बिहार से आते हैं। और मैं दूसरा सवाल एक मैं आपके पास में रखता हूँ कि यदि एक ही बाप के 2 बेटे में लड़ाई हो जाए तो वो क्या अपने बाप को गाली देना शुरू कर देगा क्या? उस बड़े भाई का और छोटे भाई का लड़ाई हो जाए तो एक उसको गाली देना शुरू कर देगा कि दोनों बिहार से ही आते हैं और वो बिहार का ही अपमान कर रहे हैं। तो क्या ये कहाँ से उचित है? ये आप अपने ही परिवार को गाली दे रहे हैं, आप अपने ही परिवार को गाली दे रहे ये हैं। तो चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति में लोग आरोप प्रत्यारोप लगता है। मनोज तिवारी आए हैं, हो सकता है कुछ दिन में कन्हैया तू तो देशद्रोही, कन्हैया तू तो देशद्रोही, कन्हैया तू तो देश तोड़क गाना भी गाएंगे। लेकिन आपको भरोसा है कि दिनकर की धरती बेगूसराय का लाल देशद्रोही भी होगा? देखिए, आप लोगों का तो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी नाता नहीं है। वो तो बहुत नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, सो कन्हैया कुमार दिनकर जी का अपने अच्छा एक मिसाल है, देश जानता है। और दिनकर ही जी नहीं पर जो कन्हैया कुमार जिस वंश से आते हैं, जो भगवान परशुराम के वंश से आते हैं, जब देश पे और जब राष्ट्र पे खतरा मंडराया है, तब तक परशुराम भगवान से लेकर के, चाणक्य से लेकर के सबने जो है सो देश को बचाने काम किया है। तो भूमिहार जो है ना, भूमिहार जाति सब कुछ हो, लेकिन देशद्रोही कभी नहीं हो सकता है। यह बात अगर जिनको समझ में नहीं आता है वो क्या करे, सो जा करके जो इतिहास है भगवान परशुराम से लेकर के, चाणक्य से लेकर के यहाँ तक पढ़े, तब उनको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये भगवान परशुराम का गाथा मंगरुआ को सुना रहे हैं, और भगवान परशुराम पे मंगरुआ का समाज ये आरोप लगाता है कि उन्होंने क्षत्रियों का कितने बार संहार किया था? सर संहार जो पूछ रहे हैं ना, संहार जो कर रहे हैं ना, संहार मत बोलिए उसको। संहार जो करेगा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, या किसी मतलब जो पहले क्या था, राजा का राजतंत्र हुआ करता था। तो जब अगर मान लीजिए अगर राजा निरंकुश हो जाए, निरंकुश जब हो जाएगा राजा, तो उसको जो है टोक में फंसाने के लिए तो मत चाहिए ना आदमी। कौन करेगा? वो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ऐसा नहीं उनके क्षत्रियों का विनाश कर दिए। राम राज्य के प्रतिनिधि हैं भगवान राम, उसी राम राज्य लाने की बात हो रही है, और ये उन्हीं को नहीं तब आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, एक बात मैं बता दूं आपको, तो जो आप भगवान राम को जो कह रहे हैं ना, राम का आप जो कह रहे हैं सर राम राज, अब एक बार आपने गाना सुना होगा, जब क्योंकि आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग को ज़्यादा हुआ, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अरे भगवान को हम लाएंगे कि भगवान हमको लाए हैं? इस बात का जवाब है
जब आप राम के विषय में पूछ रहे हैं तो ये मेरा सटीक आपके जवाब है। वो जो राम को लाए हैं राम को कौन ला सकता है जो सर? राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो तो चल ही रहा है। काहे का चलेगा सर? नहीं चलेगा ना। आप बताइए, मैं इस पे आप बोलेंगे ऐसा नहीं। देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसमें अहंकार है। राम लाखों वर्ष पहले आए और राम को अगर वैज्ञानिक रूप से सोचा जाए तो राजा दशरथ तो तीनों महारानी लाई। चूँकि हम लोग सनातन धर्म के सच्चे तो हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन चूंकि मंगरुआ के इन्होंने भगवान परशुराम का नाम लिया है और भगवान परशुराम का नाम जब आता है तो क्षत्रियों के संहार की भी बात आती है, लेकिन लगे हाथ में मंगरुआ भगवान राम और परशुराम के बीच के संवाद के बीच लक्ष्मण भी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुम्हार भतिया को नाही तर्जनी देखी देखी डर जाई। तो भगवान राम के वंशज तो मर्यादा पुरुषोत्तम के वंशज हैं, वो गुरु थे, उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन वर्तमान में सवाल ये है कि आप लोग राम के विरोधी हैं क्या? ये कौन कर रहा है? क्यों? जो राम को लाए हैं वो आप उनको लाने राम के लिए 10 तैयार साल नहीं है? देशद्रोही कन्हैया के साथ राम खड़े 10 साल में है क्या? आपको पता है कन्हैया का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पे सैकड़ों वर्ष से जानकी विवाह महोत्सव होता है और राम को वो गांव भले पूरा दुनिया भगवान मानता हो, कन्हैया का घर राम को पाहुन मानता है। तो ये बात मोदी जी को पता भी नहीं होगा या भाजपा का IT सेल को भी पता नहीं होगा। पूरा बात सुन लीजिए। राम पे इनका जो दम्भ है, अभी वर्तमान में 2 चरण का चुनाव हो गया है, ना राम लहर है ना मोदी लहर है, और ये राम को चुनावी, और हम लोग सीताराम को मानने वाले लोग हैं। और इस लिहाज से तो मनोज तिवारी भी ये दावा कर सकते हैं कि राम जो गए थे सीता की धरती पे तो बक्सर होते हुए ही गए थे। मनोज तिवारी भी अपने, कन्हैया भी अपने, लेकिन जब कोई अपने ही बच्चे को देशद्रोही पुकारता है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाता है, तो मंगरुआ जैसे लोग सवाल खड़ा करते ही हैं। ये लोग रामायण में एक पंक्ति है, जा ही राज प्रिय प्रजा दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। अरे प्रजा तो सुखी है। प्रजा को तो कोई कमी नहीं है। 10 साल में तो राम राज है, सब कुछ है। तो मैंने एक चश्मा पहना है। इस चश्मा पे यदि मैं भक्त लिख दूं ना और उसके बाद में यह चश्मा यदि पहन लूं तो मुझे सब कुछ जो है सो दिखेगा एकदम राम राज्य। और जैसे ही मैं ये चश्मा को, भक्त वाले चश्मा को हटा के मैं देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि अभी देश के अंदर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा अभी क्राइम हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर में अभी कितना असुरक्षित माहौल बना हुआ है लड़कियों के मामले में। और क्या ये नाटक बनाए हुए हैं कि जो राम राज्य, ऐसा राम राज्य है क्या? अब दिल्ली में क्राइम का माहौल बना हुआ है। यहाँ आम आदमी पार्टी के सहयोग से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस आम आदमी दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है। और ये फिर थोड़ी देर में कन्हैया के समर्थक लोग लगते हैं हमको, तो थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि क्या नाम है, उसी कन्हैया की जो पार्टी है उसी के खिलाफ लड़ते हुए, माने आम आदमी पार्टी उसी के खिलाफ लड़ रही थी। वो सब बातें छोड़ दो, कन्हैया और मनोज तिवारी पर रहते हैं, दोनों में से बेहतर कौन? ऑब्वियसली कन्हैया एक एजुकेटेड है और हम लोग सांसद चुन रहे हैं। जब हम लोग सांसद चुन रहे हैं ना तो हमको देखना चाहिए कि कौन हमारी बात पार्लियामेंट में रखेंगे, कौन बॉलीवुड में जाके रखेंगे, ये नहीं देखना है। कौन भोजपुरी गाना, अभद्रता वाला गाना, वो बियर पी के क्या पी के वो गाना गा रहे हैं, वो हमको नहीं देखना। हम सांसद को वोट दे रहे हैं ना। तो पार्लियामेंट में यूथ की बात कौन रखेगा, पार्लियामेंट में महिलाओं की बात कौन रखेगा, पार्लियामेंट में दिल्ली की बात कौन रखेगा? वो कितने बार पार्लियामेंट में क्या दिल्ली की बात रखे हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। तीसरी बार शादी किया, तुमको यूथ ही नहीं लग रहा है जवान। देखिए, मनोज तिवारी जी का सबसे बड़ा चूक है कि पिछले कई वर्षों से भोजपुरिया समाज अष्टम सूची की मांग कर रहा है। एक बार भी सदन में उठाए हैं ये। नंबर 2 कि आप संगीत के क्षेत्र में हैं, 10 साल यहाँ रहे, कभी भी आप पूर्वांचल के कोई काम किए हैं? हमारे पास दर्जनों ऐसे भोजपुरी और मैथिल संगठनों ने कहा कि जब भी सांस्कृतिक रूप से हमने किसी आयोजन में इनको आमंत्रित किया तो मनोज तिवारी और उनके गुर्गे ने उनको मतलब भगा दिया, कहा कि नहीं जाओ, इस सब में नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़, बड़ा सोफिकेटेड नेता है ये, एसी पसंद लोग हैं। आपने कहा तुलना, तो कन्हैया कुमार के आवाज़ में गरीब है, युवा है, छात्र है, आम जनता है, महिला है और तमाम शिक्षा यूनिवर्सिटी के लोग हैं। कन्हैया जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो पूर्वी दिल्ली पूरे देश के मानचित्र पे नंबर 1 होगा। चाहे वो सदन में सवाल उठाने के सवाल पर हो और सरकार बनती है तो निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में और एजुकेशनल के क्षेत्र में डॉक्टर कन्हैया कुमार बेहतर कर पाएंगे। बढ़िया प्रिंट तैयार करके देंगे कि हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली को हम यहाँ ले जाना चाहते हैं। संसद में भारत तेरे टुकड़े होंगे कि तो नारा ये तो बनावटी है। बार बार हम क्यों उसके, एक चीज़ बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे
एक मिनट के लिए भूल जाइए, हार्दिक पटेल याद है आपको? एक मिनट के लिए नहीं भूल सकता। हार्दिक पटेल याद है? 23 केस था। अमित शाह जी से सवाल पूछिए कि ऐसा कौन सा आपके पास मशीन है कि आपके पार्टी में आए और तमाम केस माफ हो गया। कन्हैया आपने बार बार कहा कि दिनकर की धरती का लाल है, वो झुकेगा नहीं, वाणी से भी और शरीर से भी पूरा जो देश टुकड़े टुकड़े करने से छाती पे भारत माता का झंडा गाड़ के इनकलाब करता रहेगा। वो कन्हैया कुमार है। तो इन लोगों को उम्मीद है कि कन्हैया संसद में पहुंचेगा और वहां इनकलाब करेगा। युवा है, नौजवान है, मनोज तिवारी 2 टर्म यहाँ से सांसद रहे, लेकिन इन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाई। उस सवाल पे इन्होंने कहा कि मैथिल समाज के कार्यक्रमों में कन्हैया कुमार नहीं जाते हैं। नहीं, मनोज तिवारी ये मनोज तिवारी नहीं जाते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं, मैथिल भाषी है। लेकिन मैं इनके सवालों को यहीं तत्क्षण खारिज करता हूँ। इसलिए खारिज करता हूँ कि माल मियाँ के और मिर्जा खेले होली, वोट भोजपुरिया का और केवल बात मैथिल की होगी। इसमें आधा बात थोड़ा है। भोजपुरिया समाज के लिए इन्होंने भाषाई मान्यता के लिए आवाज़ नहीं उठाया। तमाम उत्तर पूर्वी दिल्ली के भोजपुरिया समाज नाराज है और हमारे मजदूर गरीब और जो दैनिक काम करते हैं वो कहते हैं कि भैया हम तो चुनाव कन्हैया कुमार के गरीब के बेटा हवा। ये मनोज तिवारी जो है एसी के रूम के है, तो ये आप इसमें बांटिए मत। यहाँ कोई भोजपुरी मैथिली नहीं भाई। मैथिली में कई ऐसे समारोह होते हैं, छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा, भोजपुरिया समाज। देखिए भाषाई दृष्टिकोण से मैं अलग बोला। ये दोनों समाज ने कहा, मैं पिछले 1 हफ्ता से देख रहा हूँ सब जगह कि ये जो है एसी रूम वाला सांसद है, 10 साल से क्या किया? 14,000 करोड़ का विकास कहाँ दिख रहा? आपको यहाँ विकास दिख रहा 14,000 करोड़ का? 14,000 करोड़ में तो पटना जैसे मेरीन ड्राइव बन जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से वहाँ तक 10 किलोमीटर बना देता। 7 साल में मनोज तिवारी, मनोज तिवारी का एक भाषा है, चाट दली मार दली खींच के तमाचा ही हंस दली रिंकिया के पापा विदाई के समय जाइए यहाँ से मनोज तिवारी। हम अपने साथी कैमरामैन को कहेंगे कि जरा यमुना के किनारे हम लोग खड़े हैं और यहीं से सिग्नेचर ब्रिज नजर आ रहा है। यहीं पर उनका कुटाई लगा था। और इन्होंने चट देनी मार देनी कहीं नहीं तमाशा की बात कर दी। तो सिग्नेचर ब्रिज को जरा दिखाएं। तो ये लोग कन्हैया कुमार को चाहते हैं। कन्हैया युवा है, जोश है, खरोश है, इन्हीं ये छात्रों का इलाका यमुना। नहीं, एक बात और है से आप चाहते हैं ऐसे, अभी तो 2 बार सांसद बने तो 2 ब्याह किए 2 बार, ठीक है ना। अब चाहते हैं एक आध और ब्याह कराना है तो एक बार और सांसद बनाइए आप लोग। आज सबसे बड़ा क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसका कोई नारा नहीं है, कोई भी मतलब मोटो नहीं है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षित जो कहते हैं एजुकेटेड हब जो है अपना, वहाँ पर 4 तारीख को ये फोन करेंगे। मुंबई से बोला तनी मंगरवा बीमार बा, इनका एक गाना है, ये देखिएगा पूरे देश में मनोज। तो मैं आपको अपना बात जो है सो पूरा कर दूं। तो जो उत्तरी पूर्वी जो लोकसभा है वो पूरा स्टूडेंट छात्र का बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ छात्र रह रहे हैं और शिक्षित लोग भी बहुत से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, शिक्षित लोग जब वोट का चोट जिसको कहते हैं, वोट का चोट जब करेंगे तो ना जाति ना धर्म कुछ ऐसा नहीं देखेंगे और ना क्षेत्रवाद देखेंगे, और वो वोट करेंगे ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो हमारा सांसद पहुँचे और हमारा गरीब कुनवा जो हैं, जो डेली खाने कमाने वाले, जो निम्न मध्यम वर्गीय जिसको कहते हैं, उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे कन्हैया कुमार जी। दिल्ली की जनता जो है ना बहुत समझदार है, बहुत साइलेंटली वो काम करती है। और दिल्ली की जनता जानती है कि किसमें क्या कला है और किसको कहाँ रहना चाहिए। तो दिल्ली की जनता इस बार अपना सही लोगों का चुनाव करेगा और किसको सांसद जाना चाहिए और किसको जाके जो है सो बियर पी के गाना गाना चाहिए, वो उस बार तय कर देगी। वो एकदम तय है। आदमी है यार, ये क्या बोलते रहते, बियर पी के गाना गाना चाहिए। मनोज तिवारी बियर पीता है? नहीं, गाना तो वही गाए हैं, गाना तो वही अश्लील काम तो वही करते हैं। तो पार्लियामेंट में तो अश्लील काम नहीं ना होता है। तो दिल्ली की जनता इसलिए अश्लील लोगों को पार्लियामेंट नहीं भेजेगा। पार्लियामेंट में एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है, उसको पूछ ही लेना चाहिए। हाँ, पूछिए। कन्हैया कुमार जीतेगा तो करेगा क्या? कौन पूछता है उसको? एक वो सांसद टिमिट सांसद रहेगा और ये आप कह रहे थे 3 बिया 50 3 बिया 50 साल तक ब्याह नहीं कीजिएगा तो उसके लिए दोषी है। राहुल गांधी ब्याह नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मनोज तिवारी दोषी है। मनोज तिवारी में ताकत है। और जो ब्याह करके भाग गए वो
जो भी आकर के भाग गए वो नहीं नहीं जो मंगलसूत्र को धोखा दे दिया वो। इन्होंने एक सकारात्मक सवाल किया कि कन्हैया कुमार जीतेंगे तो क्या करेंगे। हाँ। इतना तो आप समझते हैं ना कि कन्हैया कुमार जीतेंगे तो सामान्य सांसद नहीं रहेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या समस्या है डे वन से वो रखेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली जो विकास के क्षेत्र में अभी काफ़ी दिल्ली से पीछे छूट गया, तो पहला प्राथमिकता होगा कि कैसे इसे विकास के मुख्य धारा में लाएं। उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली की आवाज़ जो है पूरे देश सुनेगी। एजुकेशनल क्षेत्र में कैसे विकास हो, रोजगार के क्षेत्र में कैसे विकास हो, ये तमाम संभावनाएं हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे पुल बनाए, तमाम तरह के काम करता हुआ मुख्यमंत्री को बीजेपी जेल भेज दिया। उसके बाद जब कन्हैया जी आएंगे तो डबल जोड़ी मिलेगा। देखिए यहाँ से कितना संभावना है पर्यटन के विकास के लिए। कन्हैया कुमार ये सब करेंगे। तो चलिए, अपनी अपनी डपली है, अपने अपने राग हैं। चुनाव के दौरान अपनी डपली अपने राग लोग बजाते रहेंगे। फैसला उत्तर पूर्वी दिल्ली के जनता को लेना है। लेकिन चूंकि मनोज तिवारी बार बार ये कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, देशद्रोही कन्हैया कुमार, तो मंगरुआ ने सोचा कि एक चौपाल सजा लिया जाए और सिमरिया के लालों से ही पूछा जाए, और जो बहुत दिनों से दिल्ली में रह रहे हैं उनसे ही समझा जाए कि दिनकर की धरती का लाल क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़ा हो सकता है। धन्यवाद।